दोनों टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में एटलीस्ट हम 15 क्वेश्चन के आसपास करेंगे जो आपको ये आइडिया देगा कि 1 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन एज ए स्क्रीन पे है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर p ऑफ x है तो आपको x एक्सेस पे कितनी बार कट हो रहा है या टच हो रहा है वो देखना है। तो इस ग्राफ के हिसाब से देखो तो x एक्सेस पे ये कहीं पे भी टच नहीं हो रहा ना तो कट हो रहा है। तो इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें एक भी जीरोस नहीं होंगे क्योंकि ये ग्राफ x एक्सेस पे कट नहीं हो रहा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। तो इसका मतलब 3 जीरोस होते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आप उठाते हो तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके अंदर 3 जीरोस होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट को यूज कर रहा हूं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अगर आपको याद हो तो हम इसको बोलते थे c बाई ए। c क्या होता था? कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये होता था x क्यूब। अब इसमें एक जो टर्म है वो जीरो दे रखा है, बोला है उसने। दूसरे टर्म में अगर जाएं तो अल्फा को हमने जीरो लिया, अब किसी को भी ले सकते हो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो। मैंने अल्फा को ले लिया। यहां पे पहुंचोगे ये भी अल्फा जीरो हो गया, तो ये क्या आया? c बाई ए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो, ये बीटा गामा, ये जीरो, c बाई ए। मतलब अगर हम दो जो जीरोस थे जिनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, अगर हमसे कोई उसका प्रोडक्ट पूछेगा तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? c बाई ए। c बाई ऑप्शन में है? हाँ है। ध्यान रखना क्वेश्चन में बोला प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस, मतलब 2 जीरो के प्रोडक्ट बताओ जब एक जीरो एक समय पे क्या था? अल्फा जो था वो जीरो था। आइयो क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने पहला और तीसरा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहला अगर लगाते तो उसमें प्लस था तो कोई फायदा नहीं होता। तीसरे में अल्फा बीटा गामा है, तो अगर अल्फा को मैं जीरो रखता तो पूरा टर्म ही क्या हो जाता? जीरो हो जाता। इसलिए मुझे सेकंड वाली कंडीशन लगानी पड़ी। चलिए, सेपरेटली एक वीडियो के अंदर ले रखा है इनके कंसेप्ट क्या है, तो वो आप जाके देख सकते हो, लॉन्ग वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू पी ऑफ y है, मतलब आपको y एक्सेस पे जाना है। दो ही टाइप के वेरिएशन होते हैं तो दोनों टाइप को आपको ध्यान रखना है। y एक्सेस पे कितनी बार कट हुआ या टच हुआ, तो एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। y एक्सेस पे देखना है, x पे नहीं देखना है, क्योंकि x इज इक्वल टू पी ऑफ y। तो 4 बार कट हो रहा है, इसके जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। और द प्रोडक्ट, मतलब सम भी 4 दे रखा है और प्रोडक्ट भी आपका 4 दे रखा है। और आपसे पूछना क्या चाहता है? एक पॉलिनोमियल पूछना चाहता है। इसने लिखा नहीं बट ये देखो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। अब इसके बाद डैश लगा दिया, मतलब हमें पॉलिनोमियल चाहिए। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपके पास ये होती थी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो p ऑफ x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। तो p ऑफ x क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस p 4। ऐसा कोई ऑप्शन जहां दिखेगा वही आपका फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जीरोस मींस अल्फा दिया है और बीटा दे रखा है, आप किसी को इंटरचेंज कर सकते हो। वापस हमसे उसने पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछी है, अब इसने जीरोस दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया, पूरा एक वीडियो फुल वीडियो बनाया, तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में दिया। अब सबसे पहले क्या करो, सम ऑफ जीरोस निकाल लो। क्या होता है? 7 प्लस 4, मतलब ओवरऑल 11 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? 7 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा 28। सही है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास जाओ। क्या होता है? p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो p ऑफ x यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने 11 निकाल ली है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 28 निकाल ली, तो 11x प्लस 28। जाके आप देख सकते हो कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। पहला ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है मुझे तो, और सारे ऑप्शंस आपके बैठेंगे नहीं। क्वेश्चन देख लेना, जीरोस दिया है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना जीरोस दिया है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है। c क्या होता है? आपका कांस्टेंट। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कोई ऑप्शन है? हाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोथ ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस हैव द साइन, मतलब ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका साइन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन देख लेते हैं। आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा समय लेंगे इसमें समझने के लिए। बात करेंगे सम ऑफ जीरोस की, तो 51/1 मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 51 आया। पहला तो ये हो गया।
दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस 150 डिवाइड बाई 1 मीन्स अल्फा इंटू बीटा माइनस 1/50। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को देखूं, फिलहाल तो इससे कोई आंसर निकलेगा नहीं, अगर मैं यहां पे देखूं तो एक अल्फा और एक बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -150 है। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं अल्फा क्या हो सकता है एक समय पे, अगर मैं अल्फा को पॉजिटिव लूं और बीटा को भी पॉजिटिव लूं, ठीक, ध्यान देना समझने के लिए, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो इसका मतलब -150 नहीं आ सकता। ठीक, ये तो गड़बड़ हो गया। और यहां पे अगर देखो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो -51 भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब एक चीज तो कैंसिल हुई कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। अब एक समय पे अल्फा को मैंने नेगेटिव लिया और बीटा को मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक, अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अगर किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, और अगर किसी नेगेटिव को और पॉजिटिव को जोड़ें, डिपेंड करता है कौन बड़ा कौन छोटा। हम यहां पे डिस्कस इस चीज के लिए कर रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई बड़ा और किसी में छोटा, क्लियर तो नहीं बोल सकते, बट इससे ये क्लियर है कि ये भी नेगेटिव आ सकता है और ये भी नेगेटिव आ सकता है। इसमें आप ऐसा भी कर लो, कोई बोले कि यार बीटा को क्यों नहीं लिया, नेगेटिव ले लो यार, तो अल्फा पॉजिटिव लोगे, बट अल्टीमेट होना क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होने वाला है, आपका नेगेटिव ही होने वाला है। इसका मतलब जब अल्फा और बीटा को आप चूज करोगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो एक समय पे अगर ये माइनस को होल्ड करना है तो अल्फा को आपको या बीटा को, अल्फा को एक पॉजिटिव लेना होगा और बीटा को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी ये कंडीशन या ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो रूट होंगे वो अपोजिट होने चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी। प्लस प्लस लिया तो कुछ नहीं हुआ, प्लस माइनस लिया तो ले सकते हैं, अगर दोनों माइनस लोगे तो भी ये कंडीशन नहीं आएगी। कैसे, अगर मैं अल्फा को माइनस ले लूं और बीटा को भी माइनस ले लो, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पे अगर जाओगे तो ये वाली कंडीशन में अगर दोनों के दोनों माइनस हुए तो हो सकता है वैल्यू आपको पॉजिटिव दे, हो सकता है वैल्यू आपको पॉजिटिव दे, बट ये कंडीशन आपको होल्ड नहीं करेगी। इसका मतलब हमारे पास एक ही चारा बचता है कि अल्फा को पॉजिटिव ले लें, बीटा को नेगेटिव ले लें। इससे क्या होगा, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, इक्वल नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन बैक टू बैक और करा रहा हूं, अगर उस क्वेश्चन में भी थोड़ा भी डाउट रह गया तो इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अटकाने के लिए, अटकाने का मतलब पेपर में अटकने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में उसने सेम कहानी लिखी है आपसे, और मैं ये बोलूंगा कि इसमें 99x और प्लस 127 है। सबसे पहले आप सम निकाल लीजिए, सम होता माइनस बी बाई ए, ये 99 और ये 1, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। ठीक, अब देखना चालू करते हैं, ये वैल्यू जो है वो क्या है आपकी प्लस है और ये वैल्यू आपकी माइनस है। ये पॉसिबिलिटी कब बन सकती है, या तो अल्फा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी पॉजिटिव हो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या हो सकती है एक अल्फा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ सकती है। मतलब जो नीचे वाला केस है उसमें दोनों के दोनों सिनेरियो आ सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव आ सकते हैं। तो यहां से एग्जैक्टली कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है। अब अगर मैं ये देखूं कि यहां पे पहुंचे, अगर यहां पे तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम दोनों के दोनों, जैसे ये बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ इक्वल एंड 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, ये ऑप्शन तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का केस नहीं बनेगा इस केस में। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। अब बात आती है बोथ, दूसरे वाले केस में जाते हैं अब यहां पे, क्योंकि इसके लिए तो ये क्लियर होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, बट यहां पे कंट्राडिक्ट है कि यार कौन सा लें। तो आप इसको चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करोगे तो अगर मान लो तुमने अल्फा की वैल्यू सपोज करो तुमने पॉजिटिव लिया और बीटा की वैल्यू तुमने नेगेटिव ले ली, ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ली और बीटा की वैल्यू नेगेटिव ली, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं बैठेगी। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि बोथ, जो बोथ है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहां के लिए तो हो सकता है वैलिड करे, बट यहां के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि अगर मैं अल्फा, इस वाले के लिए भी अगर मैं अल्फा को नेगेटिव ले लूं और बीटा को भी नेगेटिव ले लूं, ध्यान देना, तो इन दोनों का सम जो होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और यही चीज अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं कि अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ले लूं और बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव ले लूं,
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए वैलिड है, अल्फा प्लस बीटा के लिए, और ये वाली कंडीशन किसके लिए वैलिड हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो अगर मैं अल्फा को नेगेटिव लूं और बीटा को नेगेटिव लूं तो ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो इस केस में आपका क्या होना चाहिए कि बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव का मतलब होगा कि अल्फा भी अगर नेगेटिव लोगे, बीटा भी नेगेटिव लोगे, तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड होगी और ये वाली कंडीशन भी होल्ड होगी। बोथ आर इक्वल का सीन क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बोथ आर पॉजिटिव भी आपका पॉसिबल नहीं, बोथ आर इक्वल भी पॉसिबल नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा, बोथ नेगेटिव, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा नेगेटिव। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको इसी तरीके से चेक करना होगा। आई होप कि हमें इसको कंपेयर करने पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है और c की वैल्यू 3 आ रही है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है और या फिर a की वैल्यू नेगेटिव है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब वैल्यू, तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अगर a की वैल्यू नेगेटिव है मतलब नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ जाए कोई -1 या समथिंग, तो ये ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपको क्या बोलना होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। एक पैराबोला नाम होता है ओपनिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ होगा। ओपनिंग डाउनवर्ड तब होगा जब यहाँ की वैल्यू कोई नेगेटिव हो। तो आपको कौन सा आंसर टिक करना होगा, सी। तो इसमें क्लियर है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ओपनिंग अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ओपनिंग डाउनवर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए। चलिए पहले उसने बोला एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में मतलब ये x की पावर 1 होनी चाहिए और आपसे उसने पूछा है जीरोस। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, p ऑफ x को 0 के बराबर कर लेना बस। मतलब 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये टर्म इस साइड पहुंचेगा, 7x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4/7। ये जो x की वैल्यू आई है वो इसके लिए 0 का काम करेगी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, द ग्राफ ऑफ वेयर x इज अ रियल वेरिएबल जो भी है इज ए, मतलब आपसे ये पूछा है कि ये लीनियर है। लीनियर मतलब यहाँ पे पावर जो है 1 है x की, तो इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब ये पूछना चाह रहे हैं लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, तो लीनियर का ग्राफ जब भी कभी बनाओगे आप, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी लाइन आपको बनाने की कोशिश करें। कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो जाए, जैसे भी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसमें ध्यान रखना है, उसने पैराबोला बोला है, सर्कल बोला है, रे बोला है। रे मतलब एक जैसे इस टाइप की कोई रे बोला है, तो आपको लाइन पे टिक करना है, क्योंकि लाइन वाला पार्ट हम बोलेंगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन दिया हो तो स्ट्रेट लाइन टिक करोगे, अगर वो लाइन दिया है तो लाइन। लीनियर का ग्राफ हमेशा एक लाइन फॉर्म करता है और क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऑलवेज एक पैराबोला के नाम से पूछे तो वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि ये दोनों, देखिए ये तो एक नॉर्मली कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया है, इस बार एमसीक्यू में दिया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो और इसका सम ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -19/12, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 5/12। खत्म। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू उसने पूछा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -19/12, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 5/12, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी -19/5। कोई ऑप्शन है, हाँ है। तो इस टाइप, देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप के रिलेशंस के क्वेश्चन बनते हैं। के पूछना चाह रहा है, पहले तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -k+6 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 2 टाइम्स 2k-1, 2k-1, सही। और ये एक रिलेशन आपको दे रखा है। सबसे पहला काम क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस निकालोगे जो होता है -b/a, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 1, मीन्स अल्फा प्लस बीटा k+6 हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है, ये पूरा पार्ट 2 टाइम्स 2k-1 डिवाइडेड बाई 1, मीन्स अल्फा इंटू बीटा
अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 2 हो गया, क्योंकि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन यहाँ दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज अ हाफ ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k प्लस 6 है, हाफ ऑफ 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 ध्यान नहीं दिया तो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, बेटर रहेगा। तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको मत मल्टीप्लाई मत करो, फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये 2 से ये 2 कैंसिल, k प्लस 6 2k माइनस 1, k वाले टर्म को एक साइड ले आओ, नंबर को एक, ये इस साइड आएगा, जो आएगा साइन उसका चेंज होगा, जो जाएगा साइन उसका चेंज होगा। तो 2k में से एक k चला गया तो k बचा, 6 प्लस 1 कितना हुआ 7। क्या 7 कोई ऑप्शन है? हाँ है, ये आपका आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या किया गया, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया था बट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1/2 बाहर था तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 नंबर, ये देखिएगा। उसने बोला 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, इज अ नेगेटिव ऑफ अदर। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब अगर एक अल्फा आपने जीरोस लिया है तो दूसरा जो जीरोस होगा वो नेगेटिव होगा पहले वाले का। तो बेटर है कि अगर मान लो फर्स्ट जीरो को हम अल्फा ही लेके चलते हैं तो बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा। उसने क्या बोला, 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, k की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा आप पहले निकाल लो, जो होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 8k अपॉन 4, क्योंकि ये x के बाजू का कोएफिशिएंट था। अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा रखोगे बट बीटा के प्लेस पे माइनस अल्फा आएगा। माइनस माइनस प्लस मतलब 8k बाई 4। अब अल्फा माइनस प्लस और माइनस अल्फा, इसको इससे कट किया तो 2k आ गया, बराबर। अल्फा अल्फा कैंसिल, ये 0 तो 2k। मीन्स अगर हमसे कोई पूछे k की वैल्यू क्या होगी तो k इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा, ये दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या था, अगर एक जीरो को अगर आप अल्फा लेते हो तो दूसरा जो जीरो होगा उसका नेगेटिव होगा, अदर। तो नेगेटिव के लिए आपको सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ जीरोस लगा दिया, क्योंकि सम ऑफ जीरोस में ही k अवेलेबल था इसलिए यहाँ पे लगा दिया। इनको क्या करो, सॉल्व कर लो, अल्फा के प्लेस पे अल्फा, बीटा के प्लेस पे माइनस अल्फा, कट कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ अलग टाइप का एक क्वेश्चन है, और एक पॉलिनोमियल दे रखा है और अब से ये वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको देख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस निकालने का ट्राई करूंगा, दूसरा मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि सम और प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत मे भी नहीं होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है कि अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से एक अल्फा और एक बीटा आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि अल्फा 2 बार है, यहाँ अल्फा 1 बार है, तो एक अल्फा कॉमन आ जाएगा। यहाँ बीटा 2 बार है, यहाँ बीटा 2 बार कॉमन आ जाएगा। मीन्स मेरे पास आया अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली, 5/4। ऊपर वाले टर्म को अलग मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को अलग कर लो, तो कितना आ गया, -5/16। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए उनमें से एक क्वेश्चंस को निकाला गया है और आपके सामने ये लेके आया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जिस टाइप के बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है, और एक क्वेश्चन ये लेना जरूरी था, रेसिप्रोकल वाला। तो सबसे पहले क्या है कि उसने बोला कि अगर एक जीरोस को आपने अल्फा ले लिया है तो जो अदर होगा, अदर जीरो मतलब बीटा जो होगा वो पहले का रेसिप्रोकल है। मतलब एक को हमने अगर अल्फा लिया है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। अगर एक को बीटा लिया तो दूसरा क्या होगा, 1/बीटा। ये से आपको समझना है।
फिर आपके पास ये एक पॉलिनोमियल दी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पॉलिनोमियल जो है उसका सम निकाल लूंगा। सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए की वैल्यू पूरा ये टर्म, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है सी बाई ए। जब भी कोई रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा तो आपका टारगेट प्रोडक्ट वाले पे होना चाहिए, सम वाले पे नहीं, वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट वाले में क्या है, एक वैल्यू तो अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फा है। फिर यहां पे जाओगे 4p p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, ये 1 4p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, इसको इस साइड ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1p स्क्वायर प्लस 4p 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ना नहीं, और इनको एक साइड ले आते हैं, तो 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे अगर जाके देखूं तो ये जो वैल्यूज है इसको हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर नाम सुना होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, p स्क्वायर 2p माइनस 2p प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पे -4, तो यहाँ से p को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा, एक आया p माइनस 2, दूसरा भी आया p माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेट करके देखते हैं। p माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब p की वैल्यू 2 आ गई, दूसरे को भी इक्वेट करोगे p माइनस 2 इक्वल टू 0 मतलब p की वैल्यू 2 आ गई। हमसे p की वैल्यू पूछा है और p की वैल्यू 2, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपको देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन रेसिप्रोकल का है तो आपको अल्फा इंटू बीटा का यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक क्वाड्रेटिक बनी है, आगे हो सकता है क्वाड्रेटिक ना बने, डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। ये हमने टॉप 15 क्वेश्चंस किए हैं। अगर किसी और चैप्टर के लिए 1 मार्क के क्वेश्चन की आपको रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट करिए, जल्द से जल्द उस चैप्टर को लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।